जा रहा है ना सबको बढ़िया से, मस्त दम। यस सर। ठीक है ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि एक इंक्लाइन प्लेन पे इस तरह से एक ब्लॉक रखा है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है थीटा और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू। पूछता है कि मिनिमम कितना एंगल होना चाहिए ताकि ब्लॉक क्या करे, हमारा स्लिप ना करे। कितना मिनिमम एंगल थीटा होगा ताकि ब्लॉक स्लिप ना करे। जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे क्या होगा, अगर इस पे देखोगे तो इस पे जो फोर्स लग रहा हो वो फोर्स क्या लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स आपका। अगर ब्लॉक का मास एम है तो इसको जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा एम जी लग रहा होगा। इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो स्मॉल मान लो, ये हो जाएगा हमारा एम जी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है। आपसे पूछता है कि मिनिमम एंगल कितना होगा थीटा जब तक ब्लॉक आपका स्लाइड करना स्टार्ट नहीं करेगा। पहला बात तो है कि ब्लॉक स्लाइड क्यों करेगा, जैसे ऐसे सॉरी जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करते जाओगे क्या होगा, एम जी साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। एम जी साइन थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जब एम जी साइन थीटा की इंक्रीज होती जाएगी तो एक एंगल आएगा थीटा, इस केस पे जो इधर जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया, समझ गए होगे। एक टाइम आएगा जब क्या होगा, एम जी साइन थीटा की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में ब्लॉक क्या करेगा, नीचे डायरेक्शन में स्लाइड करने लगेगा। ठीक है। तो आपको एंगल थीटा निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। इसका मतलब आपको है जब स्लाइड स्टार्ट करेगा, स्लाइडिंग होना शुरू होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जो एम जी साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब म्यू इंटू एन के बराबर। और यहाँ पे जो एन होगा, एन कितना होगा, इस ब्लॉक पे देखोगे इससे बहुत क्वेश्चन किए हैं, एन जो होगा नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर। यानी यहाँ से जो एम जी साइन थीटा होगा फॉर मिनिमम कंडीशन अगर निकाल इक्वेट कर देते हैं इसको, ठीक है, ये कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन, और एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, एम जी कॉस ऑफ थीटा। अगर इसको इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, एम जी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो टैन थीटा आएगा, टैन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, म्यू के बराबर है। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, टैन इनवर्स म्यू। यानी ये जो थीटा आया इतना एंगल तक जो ब्लॉक था वो क्या करता, हमारा ब्लॉक स्लाइड नहीं करता। यानी जैसे ही एंगल थीटा से ज्यादा आ जाएगा, यानी tan इनवर्स म्यू से ज्यादा आ जाएगा, ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड करना शुरू करेगा। ये बात समझ में आ रही है। सपोज दैट अगर मान लो कि म्यू की वैल्यू दे रखा है आपको, सपोज दैट म्यू की वैल्यू दे रखा है आपको 1, म्यू की वैल्यू दे रखा है 1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 मतलब कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर 1 हो, अगर इसको हम लोग 45 से कम पे रखेंगे तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। अगर मान लो कि 40 डिग्री है तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। कब करेगा, जब इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा 45 से ज्यादा होगा। मान लो कि आप 46 कर देते हो, 50 डिग्री कर देते हो, उस केस में ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। इस केस में जो होगा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। जैसे ही आपको अगर फ्रिक्शन की दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर, तो आप खटाक से पता कर लो कितने एंगल के बाद ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड करना शुरू करेगा, और कितने एंगल के पहले ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है। तो वैल्यू कैसे आएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू से आपको वैल्यू मिल जाएगा। इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द minimum angle theta at which block just start slipping। ठीक है, ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग। इसका मतलब समझ गए। उसी तरह से मान लो कि अगर म्यू की वैल्यू दे रहा था 3/4, म्यू की वैल्यू दे रहा था 3/4, तो थीटा की वैल्यू कितनी आती,
37 37 इसका मतलब क्या हो गया, 37 से पहले ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। जब तक आप उसका इंक्लिनेशन 30 से ऊपर नहीं करोगे इंक्लाइंड प्लेन का, उस पर ब्लॉक स्लाइड करना शुरू नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बताना लेकिन जरूरी था इसलिए बता दिया। ठीक है, एक चीज होता है, कई बार आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया रहता है। ठीक है, छोटा सा नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। इस चिड़िया का नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, अगर मान लो कि आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, एफ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो F, ठीक है, इस पे क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और नॉर्मल क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रहेगा। ठीक है, बहुत छोटा सा चीज है। इस दोनों का हमने बताया था कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, इस दोनों का रिजल्टेंट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, एकदम स्टार्टिंग में बताया था, कॉन्टैक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। हाँ, कोई कुछ बोलने की ट्राई कर रहा था, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? नहीं तो आवाज नहीं आ रहा मेरे पास। तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा क्या होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट होता है। ठीक है, जब ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करे, जब ये ब्लॉक क्या करे, स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, जब ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करेगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। इस कंडीशन में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, जो कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वो कितना होगा, बताओ कितना होगा। ये हमारा हो गया एफ एल, ये हमारा हो गया नॉर्मल। इसका मान लेते हैं मास एम है। इस ब्लॉक पे देखेंगे, इस ब्लॉक पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है कितना, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है एम जी, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ, ऊपर की ओर क्या लग रहा है नॉर्मल, और इधर की ओर लग रहा है क्या, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसी का जो रिजल्टेंट है क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, एफ सी है। इसी का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, एफ सी कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर ये एंगल थीटा निकालना हो, थीटा कब होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब होगा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाए, लिमिटेड फ्रिक्शन के बराबर। अगर यहाँ से tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखोगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एल बाई एन, एफ एल बाई एन। ठीक है, जहाँ पे एफ एल क्या हो जाएगा, तो म्यू इंटू एन के बराबर डिवाइड बाई एन। यहाँ से जो थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स म्यू। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्यों पढ़े, कोई नया चीज और बहुत बड़ा चीज नहीं है। कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे देगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना देख के एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे देगा, या कहीं कोई पूछ भी लेता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन मान लो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, आपको म्यू नहीं दिया रहेगा। ठीक है, म्यू आपको नहीं दिया रहेगा, कैसे आएगा म्यू, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा मतलब थीटा जहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। मान लो कि थीटा इक्वल टू दे दिया आपको, कुछ भी दे दिया 37 डिग्री, बोलता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन 37 है, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल जाएगा tan 37 डाल के, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा कितना होगा, 3/4 होगा। ये सब छोटी छोटी चीज है फ्रिक्शन में जो यूज करते हैं, जानना जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ ना, कुछ तो बोल दो। हाँ हाँ वो उसका लगा प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ तो क्या है फिर, प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है, इसको लोग सब बोलते हैं क्लियर एंगल है। ऑफ, इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा फिर? प्रॉपर्टी का जगह मतलब मतलब इससे किस चीज में काम हेल्प करता है? बोले तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हो तो बस एक टर्मिनोलॉजी है, एक नाम है। कई बार ये नाम क्वेश्चन में आपको यूज कर देते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसमें प्रॉपर्टीज क्या होगा इसका मतलब। मिनिमम मैग्नीट्यूड निकाल सकते ना सर? मिनिमम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं मतलब, मिनिमम मैग्नीट्यूड समझे नहीं, सही से बताओ। सर, वो उसको अगर स्लिप करना किसी भी ब्लॉक को तो उसका मिनिमम मैग्नीट्यूड निकाल के फोर्स का
अप्लाई करेंगे तो वो स्लिप हो जाएगा ना, वो बोल रहे थे। स्लिप कराना हो तो यस सर। स्लिप कराना हो तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ हम नहीं पा रहे क्या एग्जैक्टली बोल रहे, तुम्हारा आवाज भी बीच में कट जा रहा है। तो बोल रहे थे क्या कि बोल रहे हो? अगर ब्लॉक को स्लिप कराना है तो उसका हाँ मिनिमम जो फोर्स हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा इससे निकल जाएगा ना। हाँ हाँ, निकल जाएगा उससे। मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर निकालना पड़ेगा। वहां से एंगल ऑफ, मतलब ऐसा कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक टर्म है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, नाम है, इसके बारे में पता होना चाहिए किसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जैसे नॉर्मल फोर्स किसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स किसको बोलते हैं, टेंशन फोर्स किसको बोलते हैं, सब बताए थे। जैसे एक टर्मिनोलॉजी है जिसका पता होना चाहिए, क्वेश्चन में यूज करता है उसका मतलब क्या समझोगे आप। ठीक है, तो बेसिकली क्या समझोगे, ये एंगल है किसके बीच में, तो नॉर्मल एंड कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में। इस एंगल को मत कर देना, ये एंगल नहीं है, ये एंगल है किसका, तो नॉर्मल एंड कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में। कब, जब ब्लॉक क्या करो, जस्ट स्लिपिंग कंडीशन क्या होना चाहिए, जस्ट स्लिपिंग कंडीशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा। ठीक है, जब स्लिपिंग करना स्टार्ट करा होगा उस केस में जो कॉन्टैक्ट फोर्स का एंगल होगा नॉर्मल के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स म्यू के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? बाकी लोग को कोई पूछना वछना नहीं होता है क्या? या तो सब कुछ समझ में आता है या तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। दो ही कंडीशन हो सकता है। कौन सा कंडीशन है, कंडीशन ए या बी? बीच वाला। बीच वाला? बीच वाला नहीं बनना है कभी भी। आंसू। हाँ ठीक है सर। चलो एक टाइप का और क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना दिए तो समझ जाना कि म्यू है। ठीक है, पूछता है कि फाइंड द मिनिमम फोर्स एफ टू पुल द ब्लॉक। कितना मिनिमम फोर्स एफ लगाना पड़ेगा और किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ताकि इस ब्लॉक को हम लोग पुल कर पाए। कोई ट्राई करो तो खुद ही से। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक, ऐसा क्वेश्चन बुक में, बुकलेट में भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2 या 3 में, इसमें दिया हुआ है। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक, कितना फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगा इस ब्लॉक को पुल करने के लिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे मिनिमम कंडीशन और किस एंगल पर निकालेंगे, दोनों निकालना है। सपोज दैट एक ब्लॉक रखा हुआ इस तरह से जिसका मास आपको दे रखा है बाय डिफॉल्ट m मान लेते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका म्यू है। अब बोलता है कितना मिनिमम फोर्स आप इसको लगा के पुल कर सकते हो इस डायरेक्शन पे। कुछ नहीं, अपने को तो बस जो कंडीशन पता है, फोर्स इधर लगा हुआ है, इधर आप लगा दो, क्या मैं ही कर देता हूँ, एफ कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, इस ब्लॉक पे देखोगे तो क्या होगा, नीचे की ओर कितना लग रहा होगा, नीचे की एक फोर्स लग रहा होगा mg और ऊपर एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? अगर इधर फ्रिक्शन, इधर फोर्स लग रहा है तो क्या करेगा ब्लॉक, इधर क्यों एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा Fs। बोलता है कि पुल करना है इसको, इसको जब पुल करना होगा, ऑब्वियस है जो एफ कॉस थीटा होगा वो क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, तभी पुल कर पाएंगे। ये जो एफ कॉस थीटा की वैल्यू है किसके बराबर होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। तो यहाँ से कंडीशन पुट कर देते हैं, एफ कॉस थीटा पुल करना है ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा म्यू इनटू इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। और एन की वैल्यू कितनी आएगी तो बताएगा। इस ब्लॉक पे देखोगे तो नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है mg और ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा। अगर यहाँ से अगर इक्वेशन बैलेंस करोगे, इस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इक्वेशन बैलेंस करोगे तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो एफ कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, एफ कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी म्यू इनटू एन, एन की वैल्यू पुट कर दो आप,
mg माइनस f sin थीटा। f निकालना है तो f को इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा ये, तो जाएगा f cos थीटा प्लस म्यू इंटू f इंटू साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू mg। यहाँ से अगर f कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा cos थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू, ध्यान से देखते जाओ, कुछ नया चीज नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। f इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा। ये हमने फोर्स निकाल लिया, फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी जब ब्लॉक को हमको पुल करना है, जब ब्लॉक को हमको पुल करना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक सारा कुछ हम लोग पढ़ के आए पहले से भी। सिंपली इस ब्लॉक को क्या करना था, हमको पुल करना था। ऑब्वियस है कि एफ कॉस थीटा क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम का कंडीशन निकालना तो हम इक्वेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको इक्वेट कर दिया पुल करने के लिए, ठीक है। एफ कॉस थीटा इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इनटू एन, एन की वैल्यू निकाल लिया हमने, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। पुट करते गया, सॉल्व कर लिया वहां से एफ, तो एफ ए आ गया। अब क्या करना है, एफ को आपको मिनिमाइज करना है। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड ना, कितना फोर्स मिनिमम चाहिए होगा। इस एफ को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, म्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, एम भी क्या है, कांस्टेंट है, जी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो पूरा का पूरा जो डिपेंड करेगा, खेल किस पे करेगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा पे। अगर इस एफ को मिनिमम करना है मतलब इसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगा। इसका क्या चाहिए होगा, मैक्सिमम वैल्यू। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, So under root 1 plus u mu square. तो यहाँ से अगर एफ मिनिमम लिखना होगा आपको, एफ मिनिमम इज इक्वल टू सिंपली क्या आ जाएगा, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है क्या होती है, अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बेसिक फिजिक्स में जाओ, वहां से ढूंढोगे, ये चीज पढ़ाया गया होगा। अगर बगल में लिख देते हैं, अगर इस तरह से दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, इसकी जो वैल्यू होती है लाई करती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से लेके, दिखता है ना जी हम जो लिखते हैं, हैं? Yes sir. इसकी जो यस वैल्यू सर होती दिखता है, है। इसकी वैल्यू होती है माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेस देन इक्वल टू अंडर रूट, एच पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया है ना, अंडर Yes रूट sir. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी इस तरह के फॉर्मेट में रहेगा तो यहाँ पे देखोगे ए की जगह पे क्या है 1 है और बी की जगह पे क्या है म्यू है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, किसी ने बताया भी था, अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये मिनिमम वैल्यू होगी। और एंगल थीटा कितना होता है, एंगल थीटा कैसे निकालेंगे, एंगल थीटा कैसे निकालेंगे, कितना एंगल, दोनों चीज पूछा है ना, कितना मिनिमम फोर्स और किस एंगल पे लगाएंगे ताकि ब्लॉक क्या करेगा। अरे इसकी जो वैल्यू मैक्सिमम आई किसी न किसी एक एंगल पे आई होगी ना, हर सारे एंगल पे आई होगी। अरे ये जो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा है, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आपने पुट किया अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो किसी किसी थीटा के लिए आएगा ना ये, Yes sir. किसी न किसी थीटा के लिए आएगा। कौन सा थीटा होगा वो, कौन सा थीटा होगा, इसको सॉल्व करना So हो, tan inverse mu. इसको सॉल्व करके आ रहा, ठीक है। थीटा की एंगल कितनी होगी जिस पे क्या करेगा ये फोर्स मिनिमम होगा। कैसे कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है, Yes. उससे भी कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो। दो तरीका है, दो मेथड इसको सॉल्व करने का। एक तो मैक्सिमम मिनिमम क्या पढ़े हो, मान लो कि बाय इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा हो, ठीक है।
तो किसी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना तो क्या करते थे हम लोग, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 0 पुट करते थे। डी वाई बाई, तुम्हारा सही है अभी, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या पुट करते थे हम लोग, 0 पुट करते थे। वहां से जो थीटा आता था उस पर देखते थे कि चीजें मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी। ठीक है, उसको चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएट करते थे, वहां से भी कर सकते हो। इसको इधर ला के जैसे ट्रिगो में करते हैं, ये क्या आ जाएगा, 1/√1 प्लस म्यू स्क्वायर, ए भी आ जाएगा इस तरह से। इसको साइन कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन इंटू साइन बी का फॉर्म बदलो, कॉस ए प्लस बी करो, वहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, दो तरीका है, दोनों तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, मिनिमम फोर्स आ जाएगा और आपको डायरेक्शन भी निकल जाएगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा था आपसे कि इस ब्लॉक को पुल करने के लिए आप उसका आंसर को याद भी रखोगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा आंसर को याद रखने का पूछा था आपसे, यही पूछा था कितना मिनिमम फोर्स होगा। ठीक है, ताकि इस ब्लॉक को हम लोग पुल कर पाए और किस एंगल पे होगा। ठीक है, तो एक फिक्स कंडीशन होगा, उतने ही एंगल पे आप उतना मिनिमम फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक पे क्या करोगे, पुल कर पाओगे। ठीक है, किसी को दिक्कत, करके आओगे कि हम ही करें, हम ना करेंगे, कर लेंगे सर। सर आ जाएंगे। तुम तो कर ही लिया। बाकियों, अरे बाकी लोग को क्या हो गया है, क्यों नहीं बोलते हो, देव, वंशिका, रीताम्बरा, संचिता, सुदीप, विवेक, यस सर। बोला बोला करो, कुछ आंसर यस दिया करो। तुमको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, तुम्हारे दोस्तों को भी अच्छा लगेगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर नहीं है, बाकी लोगों को भी है, बाकी लोग भी आंसर देते हैं। दिया करो आंसर, बहुत बड़े बैच में तो पढ़ भी नहीं रहे हो, छोटे छोटे बैच है तो दिया करो। बीच में माइक अनम्यूट करके दिया, फिर म्यूट कर लिए, अनम्यूट में छोड़ देना, बहुत नॉइज आता नहीं तो। हाँ, क्या कर रहे थे, ये हमारा हो गया मिनिमम फोर्स निकालने का तरीका। ऑलमोस्ट आपका सारा चीज खत्म हो गया फ्रिक्शन का। ठीक है, सर एचसी वर्मा में सर पूरा एक चैप्टर है सर इसके नाम पे। क्या करेगा चैप्टर, तो तुम करके देखना एचसी क्वेश्चन, वर्मा में क्वेश्चन करके देखना, कहीं अगर नहीं बनेगा तब बताना है। क्वेश्चन करवाई ना इसका और ज्यादा। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन करवा ही रहे। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रिक्शन पे। अब हम लोग चलते हैं बुकलेट पे, कुछ छूटा तो नहीं ना, सब कुछ करा दिया। सर इसका और कोई बाकी जो कॉन्सेप्ट है जब ब्लॉक आपस में रहता है उसमें से क्या क्या यूज किया था वो बता दीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत तरह के होते हैं, आप उसका कोई लिमिट और एंड नहीं है। हम लोग चलते हैं, एक एक करके चलेंगे, सारे क्वेश्चन पे चलेंगे, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन पे चलेंगे। फोर्स एंड फ्रिक्शन, आप लोगों को होमवर्क भी दिया था ना, कौन कौन सा होमवर्क दिया था, याद है किसी को? आई थिंक 49 से दिया था, 49, 50, 51, 52, 53, कौन कौन करके आया है, कौन कौन करके आया है? फ्रिक्शन में बेसिकली इतना ही कॉन्सेप्ट है, उस पर जितना भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा किए नहीं है। पहला क्वेश्चन तो है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो, फोर्स एंड फ्रिक्शन का पहला क्वेश्चन है, ये करो। A block of metal is lying on the floor of the bus. The maximum acceleration which can be given to the bus so that the block remains at rest will be. Block of metal is lying on. यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे म्यू इंटू जी स्क्वायर, म्यू स्क्वायर जी, म्यू जी, और ऑप्शन काट के कर लोगे, एम नहीं होगा। जहाँ पे म्यू का है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर ऑफ द बस एंड ब्लॉक, जो भी मेटल ब्लॉक है। ये क्वेश्चन बताओ कितना होगा इसका आंसर, ये आप सुधार लेना, एम नहीं होगा, सर सी। क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, एक कोई भी है, क्या है, ट्रेन है, क्या है, बस है, जिसके फ्लोर पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, सपोज है इस ब्लॉक पे, ये क्या कर रहा है, इसको पूछ रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो ताकि ये जो ब्लॉक है मूव ना करे। ब्लॉक मूव कब क्या करेगा, सपोज इसके फ्रेम पे आ जाओ, इसके फ्रेम पे आ जाओ, ये ब्लॉक जब इसके फ्रेम पे आ जाओगे तो एक ऐसा फ्रेम हो जाएगा, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम हो जाएगा। ये फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पे क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो कितना लगेगा,
तो मास ऑफ द ब्लॉक इसका मास है इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये ब्लॉक मूव करना कब शुरू करेगा, ये ब्लॉक मूव करना कब शुरू करेगा, कब करेगा, जब एम ए की वैल्यू क्या हो जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए। एम ए की वैल्यू क्या हो जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए। यानी एम ए इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा यहाँ पे, म्यू इंटू एन, एन कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू जी। ए से एम से क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा म्यू इंटू जी। यानी इतना एक्सेशन तक ये ब्लॉक क्या करेगा, इसके साथ साथ मूव करेगा। अगर इससे ज्यादा एक्सेशन ले जाते हो तो ब्लॉक क्या करेगा, बैकवर्ड साइड में स्लाइड करना शुरू कर देगा। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 55 करो। क्वेश्चन दिए थे तो करके नहीं आए थे क्या तुम लोग? इसकी क्वेश्चन नंबर 55 करो। इसके डायग्राम बना दीजिए ना सर, डायग्राम में दिक्कत है। A block of mass 0.1 kg is held against a wall, applying a horizontal force 5 Newton on the block. If the coefficient of friction between the block and wall is, क्या दिक्कत है इसमें? इसका डायग्राम नीचे बना रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 का। ठीक है, पुस्तक इस तरह से वॉल के साथ एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, वर्टिकल है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, निकालो। सर 0.2 आ रहा। 0.2 आ रहा है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे कैसे ले आया? और किसी का? करो करो। देखो अभी दिक्कत होगा, कुछ कुछ चीज अभी जस्ट जस्ट सीखे ही हो फ्रिक्शन, ऐसा नहीं है सारा कुछ कर लोगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे इसलिए ले आया हूँ, क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखेंगे, फ्रिक्शन के क्वेश्चन करेंगे, सीखेंगे। देखो क्या होगा, खुद सोच सकते हो, थोड़ा सा टाइम दिया करो चीजों को सोचने के लिए। ये सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन सरफेस है, और चीजें कहाँ पे रखी डी है, होगा रेस्ट। क्या? डी होगा, बी इसका सर, आंसर बी। आया, बी आया। ये यार हाँ बी सही है शायद, ए नहीं होगा, बी होगा। हाँ बी सही आंसर है। आंसर देखो ना जो 55। कौन सा एक्सरसाइज है, 1 है 2 है? एक्सरसाइज 1 2 है ना? एक्सरसाइज 2 55 का डी दे रखा है। एक्सरसाइज 2 है, कौन सा है? कोई नहीं करता क्या बुकलेट? एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 55 का डी दे रखा आंसर। देखे करके देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 0। सर भी 22 नंबर में डायग्राम ही नहीं दिया हुआ है एक्सरसाइज 2 का। रुक जाओ, पहले 55 कर लें फिर 22 में चलेंगे। A block of mass 0.1 kg is held against a wall applying a force of, क्या कर रहा है, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस पे अगर आप देखोगे, इसको रेस्ट में रखा हुआ है, इस पे एफबीडी बनाओगे, पहला बात तो एफबीडी पढ़ के क्यों आया, बनाने के लिए ना। इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। नीचे क्या लग रहा है इसका, mg लग रहा होगा। ठीक है, मास कितना दे रखा है, 0.1। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें शायद 9.8 लेना पड़ेगा जिस हिसाब से देख के लग रहा है। इसमें कितना हो जाएगा नीचे, 0.1 इंटू जी, जी की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 9.8, 10 भी ले लोगे तो अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9.8। और क्या लग रहा होगा इस पे फोर्स, इस पे इधर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और क्या लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। क्यों, क्योंकि ब्लॉक क्या कर रहा होगा, नीचे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा होगा। मान लो फ्रिक्शनलेस सरफेस होता, आप इधर से कितना भी फोर्स इसको पुश कर लो, ब्लॉक क्या होता है, नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू करता। तो अगर रिलेटिव मोशन देखोगे तो इसका ब्लॉक का क्या है, नीचे की ओर है, इसके रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। डायरेक्शन देख ले बताया था।
फ्रिक्शन फोर्स जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब इसी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर चीजें रेस्ट में है, चीजें क्या है, रेस्ट में है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, अप्लाइंग फोर्स रेस्ट, इक्वल। अगर चीजें अगर रेस्ट में है, ठीक है, अगर रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स तो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कंडीशन में कि रेस्ट में है कि नहीं है। आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि रेस्ट में है कि नहीं है। कुछ समय ऐसा मेंशन नहीं है कि रेस्ट में है कि नहीं है, तो पहले तो आप चेक करो कि रेस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा। रेस्ट में कब रहेगा, जब ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो। फ्रिक्शन की वैल्यू जो क्या हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर कम हो, यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मान लो कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.98 न्यूटन। 0 पॉइंट, अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो, इससे ज्यादा हो, तो ब्लॉक क्या करेगा, रेस्ट नहीं रहेगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इसके बराबर होगा। पहले तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं कि कितना होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन हमको निकालना ही है। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन के बराबर। म्यू की वैल्यू कुछ दे रखा है क्या, म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.5, म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.5 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स कितना है, नॉर्मल फोर्स है 5 न्यूटन, यहाँ से कितना आया 2.5, 2.5। मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना है, 2.5 न्यूटन है फ्रिक्शन फोर्स की। यानी ये तब तक नीचे मूव नहीं करेगा जब तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है 2.5 न्यूटन से ज्यादा ना आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स है कितना है, 0.98 न्यूटन ही है। यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स है कितना है, 0.98 न्यूटन। इसका मतलब ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो ये फोर्स होगा किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स 0.98 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, ये फोर्स जो होगा 0.98 न्यूटन के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है, 2.5 यस नहीं सर। लेना है। 2.5 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन का। लेकिन जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ही कम लग रहा है, फोर्स ही लग रहा है कितना 0.98, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना होगा 0.98 होगा। सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू है 2.5, आंसर होगा बी। आंसर डी दे रखा है तो आंसर वो गलत दे रखा है, उसको सुधार के बी कर लोगे। आंसर डी क्या है, गलत है, उसको सुधार क्या करोगे, बी करोगे। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको करो। क्वेश्चन नंबर 55 का देख लेना, आंसर बी है कि डी है। हमको तो डी दिखा था, डी बोल रहे थे ना हम। यस सर। आप लोग अपने में देख लेना, मेरे में शायद डी दिया हुआ है तो उसको काट के आप बी कर लेना। बी नहीं है लेकिन आंसर। सर आंसर तो बी आ रहा है बनाने पे। हाँ बी होगा आंसर, आंसर बी होगा। अगर आप आंसर डी दे रखा तो उसको काट के सुधार लेंगे, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, 57, 58 करेंगे, इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसको अच्छे से करेंगे भी हम लोग। 56, 57, 58 ट्राई करो, पहले 1-2 मिनट का टाइम लो, फटाफट ट्राई करो। यहाँ से कॉपी हो जाता है क्या, ठीक है, करो करो। किसी का आंसर आया क्या, सर फटाफट करने का है, फटाफट करने का है, ट्राई करो। अंशिका, देव, तुम लोग भी कभी कुछ बोल लिया करो। क्वेश्चन नहीं करोगे कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कितना भी थ्योरी पढ़ते रहो। जो करते होंगे उनको पता होगा। सर 56 का सर ए आ रहा है सर। 56 का ये आ रहा है। और किसी का, और ब्लॉक का
इसमें इसका आंसर भी आप लोग सुधार लोगे। इसका भी गलत आंसर दे रखा है 56। कहीं गलत देख रहे हैं क्या मैं? ओहो, गलत बुकलेट उठा दिया था। मैं आंसर ही गलत देख रहा था, किसी और बुकलेट का कुछ आंसर देख रहा था मैं। एक्सरसाइज 2। पचपन का, हाँ इसमें आंसर सही दे रखा है, बी ही दे रखा है आंसर, डी दे नहीं रखा है। आंसर बी दे रखा है। 56, 56 का दे रखा है ए, 56 का ए दे रखा है, 57 का सी दे रखा है, और 58 का बी दे रखा है। इसमें करेक्शन कर लेना, ये 4.1 नहीं आएगा, शायद 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये भी इसको सुधार लेना, 2.1 मीटर। किसका आ रहा है? करके देखो तो कितना आता है। करें क्या हम? सर नहीं बन रहा है, फिर बता दीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको साइड में ले लेते हैं, नोटबुक में करने की कोशिश करते हैं, जो भी पढ़ा रहे थे उसमें करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों के पास जाए तो पता चल जाए। कहाँ गए? नहीं पढ़ा रहे थे ना क्वेश्चन, हम निकाल लेते हैं। मेरे पास 2 बुकलेट है, हार्ड कॉपी भी है। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, क्या था? यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सारा फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। 3 ब्लॉक रखा हुआ इस तरह से, 10 kg, 10 kg और 10 kg। ठीक है, एक ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है कितना, 18 न्यूटन का। इस पे लग रहा है 100 न्यूटन का। इस पे लग रहा है 100 न्यूटन का, और इस पे लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है सारे सरफेसेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है दे रखा है 0.3, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो दे रखा है 0.2। ठीक है, बताया हुआ था कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है क्या होता है, थोड़ा सा स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है। अब हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। ठीक है, पहला ब्लॉक हम इसको मान लेते हैं, एबीसी मान लेते हैं। कैसा दिया हुआ है? दिया हुआ है बी, क्वेश्चन में दिया हुआ है बी, सी एंड डी। अगर आप ब्लॉक डी पे देखोगे, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कर लोगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ब्लॉक डी पे देखोगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ये ब्लॉक क्या करेगा, अगर 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, ये ब्लॉक आगे की ओर मूव करना चाहेगा। ठीक है, जब ये ब्लॉक आगे की ओर मूव करना चाहेगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। इसको हम Fs1 मान लेते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स की इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे क्या लगेगा, नीचे की ओर इस पे mg लगेगा, एम ही मान लेते, सबका ब्लॉक का मास एम ही है, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग n1। ठीक है, अगर यहाँ से देखोगे इस ब्लॉक पे डी पे अगर एफबीडी बनाएंगे, ठीक है, तो ब्लॉक डी का देखेंगे हम लोग, तो क्या होगा, तो n1 होगा, n1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg के बराबर, जो कि कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 10 दे रखा है, 10 kg का ब्लॉक है, g इक्वल टू 10 मान लेते हैं, आ जाएगा 100। n1 इक्वल टू 100 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये ब्लॉक मूव कब करेगा, ये ब्लॉक मूव कब करेगा, जब इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, 80 न्यूटन से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं, इस दोनों सरफेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, F1 मान लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, तो म्यूएस इंटू n1 के बराबर, म्यूएस इंटू n1 के बराबर। म्यूएस की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.3, और n1 की वैल्यू कितना दे रखा है आपको, n1 निकाले अपन 100, कितना आ गए, 30 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है कितना है, 30 न्यूटन है, और ये जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 80 न्यूटन। तो क्या ब्लॉक स्लाइड करेगा, ब्लॉक स्लाइड करेगा,
नो सर। ब्लॉक स्लाइड करने के लिए आपका जो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा वैल्यू आना चाहिए, लिमिटेड फ्रिक्शन से ज्यादा वैल्यू अप्लाई होना चाहिए। यानी जो ब्लॉक डी है वो ब्लॉक सी पे स्लाइड नहीं करेगा। यानी ब्लॉक डी और सी क्या करेगा, साथ साथ चलेगा। ब्लॉक डी और सी क्या करेगा, साथ साथ चलेगा, क्योंकि इस दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 30 न्यूटन की। यार इधर फोर्स कितना लग रहा है, 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जब 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो क्या है, 30 से कम है। यानी यहाँ पे कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स था 0। Fs1 मारेंगे 80 न्यूटन के बराबर होगा ना, 0। अरे इधर की ओर 18 न्यूटन से इसको पुल कर रहे हैं, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। इस ब्लॉक पे अगर इस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, मतलब क्या होगा, 80 न्यूटन इक्वल टू Fs1 के बराबर हो जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर 0 होता है। फ्रिक्शन तो लगेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स तो क्या होगा, लगेगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, अप्लाइड फोर्स के बराबर। अरे कंडीशन बताया था ना, पहला कंडीशन, मान लो कि ब्लॉक नहीं मूव करता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है। तो ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, सबसे पहले तो यही ढूंढना है अपने को। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Yes, sir। किसी ने कुछ बोला, उसका आवाज बिल्कुल ही नहीं आया। ट्राई करो फिर से, कौन कौन बोल रहा था, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करना। क्या बोल रहे थे। अब देखो यहाँ पे क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों निकालते हैं, चेक करने के लिए कि ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के चेक करना पड़ेगा, ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, इस केस में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो ब्लॉक का बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू थी वो कितना आ रही है, 30 न्यूटन आ रही है कैलकुलेट करने पे। तो जब तक इधर फोर्स आप 30 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई नहीं करोगे, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और फ्रिक्शन फोर्स खुद को एडजस्ट करके अप्लाइड फोर्स के बराबर कर लेगा, 80 न्यूटन के बराबर कर देगा। अप्लाइड फोर्स बोलते हैं, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है, सरफेस के पैरेलल। इसका मतलब नहीं कि इधर इधर डायरेक्शन में रहेगा तभी अप्लाइड फोर्स बराबर कर दोगे। इस डायरेक्शन में जितना अप्लाइड फोर्स होगा उसके बराबर आप फ्रिक्शन फोर्स कर दोगे। यानी डी और सी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, डी और सी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना हो जाएगा, 18 न्यूटन के बराबर। अब देखते हैं सी और बी के बीच में। ठीक है, अगर दोनों का मूवमेंट नहीं हो रहा तो दोनों के एक मान सकते हैं सिस्टम, हम लोग एक Yes, सिस्टम sir। मान सकते हैं। ठीक है, दोनों अगर मूव नहीं कर रहा तो एक सिस्टम मान लेते हैं। अब हम लोग सेकंड वाला ब्लॉक चलते हैं। सेकंड वाला ब्लॉक कौन, हमारा सी ब्लॉक। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ करके देखते हैं, अलग अलग करके भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। तो सी पे देखोगे तो सी पे जो फोर्स लग रहा है, अलग अलग कर ले या एक साथ कर ले। सी पे जो फोर्स देखोगे, ये क्या लग रहा है, इधर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर दोनों का एक कंबाइंड सिस्टम मान के चलते हो, क्योंकि इस पे जो ब्लॉक डी है वो क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। दोनों कंडीशन ले लेते हैं। ब्लॉक डी है जो इस पे मूव नहीं कर रहा, साथ साथ मूव कर रहा होगा। जब साथ साथ मूव कर रहा होगा तो एक सिस्टम मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इस सिस्टम पर देखोगे तो इधर कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 18 न्यूटन। ठीक है, 18 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। जो नेट फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, एक कंबाइंड सिस्टम ना मान के भी अलग अलग भी कर सकते हो। सिर्फ सी का भी बीडी बना सकते हैं। सी पे इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा होगा, इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा 100 न्यूटन। इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा होगा, जैसे ए ब्लॉक क्या है, रिलेटिवली इधर की ओर ले जाना चाह रहा था इसका, इस पे फ्रिक्शन फोर्स अगर 18 न्यूटन इधर लग रहा था, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, Fs1 18 न्यूटन। आप अलग अलग लेके भी चल सकते हो, कंबाइंड भी लेके चल सकते हो। अगर अलग देखोगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में 80 न्यूटन के बराबर। क्यों, क्योंकि इसके सरफेस के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ रहा था 18 न्यूटन इस डायरेक्शन में। इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। दोनों लेके चल सकते हैं, अलग वाला भी और साथ वाला भी। हम भी कंबाइंड वाला लेके चलते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और थोड़ा आसान लगता है समझने में। अब ब्लॉक सी और डी को कंबाइंड लेके चलते हैं, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का इस डायरेक्शन में और 18 न्यूटन का बैकवर्ड डायरेक्शन में। 18 न्यूटन का
बैकवर्ड डायरेक्शन में। और रखा हुआ किस पे है? ये ब्लॉक ए पे रखा हुआ है, बी पे रखा हुआ, ब्लॉक बी पे रखा हुआ है। सब सेम साइज का है, बस जानबूझ के बड़ा बना दिए हैं। ब्लॉक बी पे रखा हुआ है। तो क्या होगा, अगर आप देखोगे यहाँ पूछोगे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो इस ब्लॉक पे देखोगे सी और डी कंबाइंड पे जो नेट फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है? नेट फोर्स इधर की ओर लग रहा है। नेट फोर्स क्या लग रहा है? इधर की ओर लग रहा है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इस ब्लॉक पे क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको हम मान लेते हैं Fs2। ये बात समझ में आ रही है? ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि इसके रिलेटिव अगर देखोगे तो ब्लॉक सी एंड डी किधर मूव करना चाह रहा होगा? आगे की ओर, क्योंकि नेट फोर्स क्या है? आगे की ओर है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? बैकवर्ड। अगेन देखेंगे कि मूव करेगा कि नहीं करेगा। अगेन देखेंगे कि मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो देखने के लिए क्या कंडीशन है? तो सबसे पहले तो इस दोनों सरफेस के बीच में हम लोग को लिमिटिंग फ्रिक्शन चाहिए, कितना होगा इस दोनों सरफेस के बीच में। तो यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा होगा इस सरफेस पे, इसको हम लोग N2 मान लेते हैं। इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? 10 + 10 20 जी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन देखते हैं हम सेकंड कंडीशन में, ठीक है, तो कितना होगा? ये हो जाएगा म्यू इंटू N2 के, म्यूएस इंटू N2 के बराबर। म्यूएस कितना दे रखा हमारा? 0.3। और N2 कितना हो जाएगा? इसको कंबाइंड सिस्टम लोगे तो ये 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा? 20 kg, 20 जी के बराबर। वही नॉर्मल डायरेक्शन होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की? 3 दूनी 6, 20 इंटू जी 200। 200, सही बात। ये कितना हो जाएगा? 60 न्यूटन। अब देखो, अगर इस ब्लॉक को लेके चलोगे सी एंड डी को कंबाइंड लेके, सी एंड डी पे, सी प्लस डी पे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा था? तो 100 माइनस 18 कितना आ जाएगा? 80 72 नहीं 82 न्यूटन का। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई कितनी आई? 60 न्यूटन की आई। लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 60 न्यूटन। इसका मतलब क्या हो रहा होगा? सी और डी कंबाइंड क्या कर रहा होगा? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। सी एंड डी क्या कर रहा होगा? कंबाइंडली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? अगर सी और डी यस इधर सर। मूव, अगर सी और डी क्या होगा? इधर की ओर मूव कर रहा होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इसका होगा। सी प्लस डी का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, सब कुछ होगा। अगर ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? मूव कर रहा है। तो जब मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अगर हम लोग Fs2 की बात करें, Fs2 क्या हो जाएगा? अब काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। Fs2 क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा। ब्लॉक क्या कर रहा है? रिलेटिवली मूव कर रहा है ना। अब स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन बस देख रहे थे कि स्टैटिक में है कि नहीं है, लेकिन हम लोग देखे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब ब्लॉक क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा कैसा लग रहा होगा? काइनेटिक लग रहा होगा। तो कितना हो जाएगा ये? म्यू के इंटू N2 के बराबर। यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ना ये होगी ना ये होगी, कितना होगा? तो म्यू के की वैल्यू दे रखा है 0.2 इंटू N2 की वैल्यू कितना है अपने पास? 200। तो कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा 60 न्यूटन ना होकर कितना होगा? 40 न्यूटन का फोर्स होगा। ठीक है, 40 न्यूटन का फोर्स होगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा सी एंड डी का? एक्सेलरेशन ऑफ सी प्लस डी कितना होगा? अगर अब देखोगे बी इधर लग रहा है 80 न्यूटन का फोर्स, सॉरी 82 न्यूटन का फोर्स, और बैकवर्ड डायरेक्शन कितना लग रहा है? 40 न्यूटन का फोर्स। कितना हो जाएगा? 82 माइनस 40 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? दोनों का मास कंबाइंड सिस्टम 20। लेंगे तो 20, 10 + 10 कितना आ जाएगा? 40, 42 बाई 20 हो जाएगा 2.1 2 सर। पॉइंट, कितना हो जाएगा? 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब सी एंड डी दोनों कंबाइंड मूव करेंगे, ठीक है, और दोनों को जो एक्सेशन होगा कितना होगा? 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब लास्ट वाले ब्लॉक पे आते हैं, नीचे वाले पे।
नीचे वाले ब्लॉक पे आते हैं। ये ब्लॉक हमारा क्या था, बी था ना। बी पे क्या था, बी पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था 50 न्यूटन का। बी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था 50 न्यूटन का, ठीक है। अब ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो अब देखोगे इस दोनों सरफेस के बीच में ये ब्लॉक क्या कर रहा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा था, 40 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था। इसका मतलब होगा इस पे एक फोर्स लग रहा होगा कितना, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, इस दोनों सरफेस के देखो कंबाइंड था ना, ये यस सर। सरफेस क्या था, कंबाइंड था, सी प्लस डी, ठीक है। तो सी प्लस डी क्या था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। इस पे इसके रिलेटिव देखोगे तो ये ब्लॉक किधर होगा, इधर की ओर मूव करना चाह रहा होगा। अगर ये इधर की ओर मूव कर रहा तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर की ओर मूव करना चाहेगा। तो फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर लगेगा। और कितना लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। अगर 40 न्यूटन है तो यहाँ पे कितना लगेगा, 40 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 40 न्यूटन। अब बताओ ये ब्लॉक मूव करेगा क्या, ब्लॉक भी मूव करेगा कि नहीं करेगा। ये इस पे रखा है किस नॉर्मल पे, नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा, लगा ही रहते हैं। इस पे मान लेते हैं नॉर्मल लगेगा N3, और नीचे कितना होगा, इस पे थ्री फोर्स लग जी रहा होगा 30 सर। M इंटू जी, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स आया, कितना आएगा। अगर 30 ऐसे जी। लोगे, अगर ऐसे लोगे 30 जी नहीं होगा। अरे इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है ना, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है ना, सी प्लस डी। वो भी क्या करेगा, इसको पुश करेगा। कितने फोर्स से, तो N2 फोर्स से पुश करेगा इसको। करेगा नहीं करेगा, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है ना, उसका N2 फोर्स से नीचे की ओर पुश करेगा। सिंपल देख लो ना, इसके ऊपर 3 ब्लॉक रखा हुआ है, कितना नॉर्मल फोर्स होगा, 3 mg के बराबर होगा ना। अरे इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है वो भी तो इसको नीचे की ओर पुश करेगा। ये इसको ऊपर N2 से पुश कर रहा था, तो N2 क्या करेगा, नीचे यस की सर। ओर पुश करेगा। अगर यहाँ से N3 देखोगे, N3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg प्लस N2, यानी mg प्लस N2 की वैल्यू 2 mg के बराबर थी, कितना हो जाएगा 3 mg के बराबर। यानी कितना हो जाएगा 3 इंटू एम की वैल्यू 10 थी, जी की वैल्यू कितनी थी 10 थी, कितना हो जाएगा 300 न्यूटन। 300। ऐसे भी देख सकते थे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक 3 ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है M। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 3 mg के बराबर भी होगा। करेक्ट, कितना होगा 3 mg के बराबर होगा। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N3 कितना है, 300 न्यूटन। यहाँ पे देखोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, FL3, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, तो 0.3, ठीक है। पहले देखते हैं हम लोग मूव करेगा कि नहीं करेगा तभी ना। तो पहले कितना निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे, 0.3 इंटू 300 न्यूटन, कितना आ जाएगा 90। 90 न्यूटन के बराबर। यानी यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, 90 न्यूटन। अब देखेंगे ब्लॉक मूव करता है कि नहीं करता है, मेन तो यही देखना है अपने को, ब्लॉक मूव करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अब इसको देखोगे, ब्लॉक बी पे देखोगे, हमें हटा देते हैं COD वाला, ठीक है। तो ब्लॉक बी पे और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर कितना फोर्स लग रहा था 40 न्यूटन का, और बैकवर्ड डायरेक्शन कितना लग रहा था 15 न्यूटन का। तो जो नेट फोर्स होगा क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ पे किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में सर लगेगा। बैकवर्ड। क्या हो जाएगा FS3। FS3 अब देखो, यहाँ पे अगर देखोगे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 15 कितना हो गया 25। इधर क्या हो रहा होगा, 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, एक नेट फोर्स लग रहा होगा 25 न्यूटन का। अब 25 न्यूटन क्या है, इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो बहुत कम है। इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 90 है। इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 90 है, जो कि क्या है 25 न्यूटन कम है। 25 न्यूटन जो है लेस देन क्या हो गया 90 न्यूटन। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी मोशन नहीं होगा। जब मोशन नहीं होगा तो क्या होगा, जब मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स के बराबर। यहाँ जो FS3 की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 25 न्यूटन के बराबर, ना कि 90 न्यूटन। सर एक तो बात समझ इसका में भी आ रहा है, एक्सप्लेनेशन सर
सर पहले बी के बार हो जाएगा। इसका तो सेशन कितना होगा, 0 होगा। बी का क्या होगा सेशन, 0 होगा। और सी एंड डी का क्या होगा, सी एंड डी का 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ जो बुकलेट में था उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ये तो 0 सही है, यहाँ पे 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर है सी दिया है, इसका आंसर है बी दिया है, तो इसको भी करेक्ट करके आप 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करिए। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तो है। वो थर्ड वाले, कौन सा, थर्ड वाले में? सर थर्ड वाले में तो सर बी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिर्फ ग्राउंड पे नहीं चलेगा ना, ना, तो सर वहाँ पे 0 होना चाहिए ना। हाँ तो 0 ही तो बोले बी का। तो ऑप्शन में 0 नहीं दिया होगा। और गलती है क्या, तो ब्लॉक सेक्शन ऑफ बी ब्लॉक का, बी है ना 0। यस सर। बी का कितना होगा सेक्शन, 0 होगा, क्योंकि क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। यहाँ पे अगर फ्रिक्शन फोर्स पूछता, ये लंबा क्वेश्चन हो सकता था। यहाँ पे अगर फ्रिक्शन फोर्स पूछता तो कितना होता, 25 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर। और कितना आया था जी कैलकुलेट करके, जो भी आया था बता दिए सब कुछ। ठीक है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन 80 न्यूटन के बराबर। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 0.2 कितना होगा, इंटू 10, यहाँ पे हो जाएगा 40 न्यूटन। 40। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, 40 न्यूटन यहाँ पे लग रहा होगा, 80 न्यूटन यहाँ पे लग रहा होगा, 20 न्यूटन। ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, बाकी दोनों क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, सर हाँ सर। सर सी और डी को जैसे आप सेम सिस्टम मान लिए, वैसे बी और सी को नहीं मान सकते क्या? नहीं मान सकते, क्योंकि बी और सी का दोनों का एक्सेशन क्या है, अलग अलग है। बी और सी का क्या एक्सेशन अलग अलग है। जब तक एक्सेशन सेम ना होगा, सेम सिस्टम हम लोग नहीं मान सकते। ठीक है, यस। क्योंकि दोनों का एक्सेशन अलग अलग है ना। सिस्टम कब मानते हैं, सिस्टम तभी मानते हैं जब पूरे सिस्टम में हर पार्ट का एक्सेशन क्या हो, सेम हो। अगर ये मास इस तरह से एक सिस्टम माने हो, मान लो एक मास एक सिस्टम माने हो, इसका हाफ पार्ट इधर मूव कर रहा हो, हाफ पार्ट इधर मूव कर रहा हो, आपने फोर्स लगा दिया इस पे, 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो क्या सबका एक्सेशन सेम हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। टोटल पर अगर 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिए तो क्या हो जाएगा, तब भी एक्सेशन क्या आएगा, अलग अलग आएगा। सिस्टम तभी कंसीडर करोगे जब क्या है, एक्सेशन क्या है, सेम है, जब एक्सेशन क्या हो, सेम हो। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अगर ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया, एक बार घर पे प्रैक्टिस करोगे जाके। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 59 करो तो, अभी टाइम है ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 59 करो। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाता है, अंडर रूट फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे कितना हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा 20। ठीक है, और यहाँ पे चेक कर लो पहले कि ब्लॉक मूव करेगा नहीं मूव करेगा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका कंपोनेंट लोगे तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा 20, इधर भी आ जाएगा 20। तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे चेक करोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 0.2 इंटू 20 यानी कितना आ जाएगा ये, सॉरी 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 सॉरी, सो 14। लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, तो म्यू एस इंटू एन के बराबर। यहाँ पे एन कितना होगा, ऊपर लग रहा है सो 40। 20 और नीचे लग रहा है कितना, नीचे लग रहा है यहाँ पे 60। एक और फोर्स लगेगा नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल देखोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, इस ब्लॉक पे देखोगे। अब इसके ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल निकालने में किसी को, नो बोले नहीं सर। पता नहीं कैसे 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 बता देते हो। ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है कितना, थोड़ा फास्ट बनो। नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा कितना, 60। एक सर और ऊपर बी लग आ रहा रहा होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, हाँ बी ही आएगा। यहाँ पे लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स एन,
ठीक है, तो नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन देखोगे तो कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 40 कितना हो गए 8 न्यूटन। तो यहाँ पे जो ब्लॉक होगा बेसिकली क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, क्योंकि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 8 न्यूटन ही आ रहा है, और जबकि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है कितना है 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ है, सही किया है ना जी। ये फिर काइनेटिक फ्रिक्शन अब लगेगा तो हाँ तो 4 आ ब्लॉक जाएगा। अगर मूव कर रहा, अच्छा अच्छा अलग, सर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर आ रहा अब। अब आ रहा है सर आवाज। हाँ ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग को होता है क्या डिस्कनेक्ट? नेटवर्क खराब होता तो हो जाता। इधर क्यों लग रहा है 4 फ्रिक्शन फोर्स, क्यों लग रहा है 4, इधर क्यों लग रहा है सर स्क्रीन नहीं दिख नॉर्मल रहा है। 40? बड़ा दिक्कत है। दिख रहा है, बड़ा दिक्कत है, दिख रहा है ना? तो कांटेक्ट फोर्स कितना यस होगा? सर। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 1616। एक क्वेश्चन करके बताओ, एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताओ। क्या होगा आंसर? 60 का आंसर क्या होगा आंसर? सर एक सेकंड। अंशिका बताओ आंसर क्या होगा? रितांबरा, तुम लोग कुछ नहीं बोलते यार। बी होगा क्या? यार बी, बी डी सर, बी से बॉल। आंसर, अच्छा बी, ओके। कोई और? कई लोग का नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, बेचारे क्या करेंगे, आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़ा दिक्कत है यार। हाँ क्या बोला, और कोई बताओ, देवांशु अंशिका कोई सोच बताओ, क्या पूछ रहा है? एक टाइम वेरी फोर्स लगा रखा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शन, क्या पूछ रहा है, एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा? देखो नॉर्मल तो क्या होगा, सेम ही होगा ना, नॉर्मल तो क्या होगा, चेंज होगा क्या? आप इस डायरेक्शन में कुछ भी फोर्स लगाते रहो, नॉर्मल तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। चेंज क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स चेंज करेगा। मान लो जो अप्लाइड फोर्स मान लो कि जीरो है, अप्लाइड फोर्स मान लो कि जीरो है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, जीरो। जब फ्रिक्शन फोर्स जीरो रहेगा तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब जैसे इससे आप बढ़ाते जाओगे टाइम के साथ क्या हो जाएगा, मान लो 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 सेकंड में कितना लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाओगे इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, और इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी क्या करते जाएगा,
स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज करते जाएगा। जैसे जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है, इस दोनों को जो रिजल्टेंट है कॉन्टैक्ट फोर्स क्या करते जाएगा, शिफ्ट करते जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या करते जाएगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या करते जाएगा, शिफ्ट करते जाएगा। ठीक है, लेकिन कब तक बढ़ेगा, एक टाइम के बाद जब ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या हो जाएगा, ठीक है, पहले क्या पहुंचेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंचेगा, फिर क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन पे होगा, यानी जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन तक जाएगा, तो क्या होगा, वो थीटा मैक्सिमम होगा। ठीक है, फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, जैसे जैसे फ्रिक्शन इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो क्या करेगा, इधर की ओर शिफ्ट करते जाएगा। ये बात समझ में आती है ना, इधर की ओर शिफ्ट करते जाएगा। ठीक है, इधर की ओर, लेकिन कब तक, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स होगा, अब जो फोर्स होगा क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो थोड़ा सा फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब फ्रिक्शन को थोड़ा सा डिक्रीज करेगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स वापस से क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर देगा, तो हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स फाइनल। ये बात समझ आ रही है, ये क्या हो जाएगा, यस कॉन्टैक्ट सर। फोर्स। तो क्या कंडीशन क्या हुआ, फर्स्ट इंक्रीज टू द मैक्सिमम वैल्यू से थीटा मैक्स, इसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहां तक क्या क्या है, इंक्रीज किया, देन becomes constant if value, then becomes constant in a value less than theta max। अब क्या होगा, जैसे ही मूव करना शुरू कर देगा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वही बोल रहा है, बिकम कांस्टेंट इन अ वैल्यू विच इज लेस देन थीटा मैक्स। थीटा मैक्स से क्या होगा, थोड़ा सा पीछे आके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्वेश्चन था बेसिकली। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ रही है, तो इसका आंसर आंसर कर में दो, डी दिया हुआ। तो काट दो उसका आंसर को, ऐसे आंसर कोई मतलब नहीं है, काट के आपका कर दो उसको, डी कर दोगे। किसी को डी लग रहा है क्या आंसर, तो ऐसा है जिसको लग रहा है डी है, काट दोगे उसका बी आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। और कहीं बुकलेट में, हाँ एक देवांशु कुछ क्वेश्चन पूछा था मेरे से, हाँ एक क्वेश्चन पूछा था 7 नंबर, इसका आंसर बताओ क्या होगा। आंसर इसके साथ बी दे रखा है, उसको आप काट दोगे, बी नहीं होगा इसका आंसर। इसका राइडर ऑन अ हॉर्स बैक फॉल व्हेन हॉर्स स्टार्ट रनिंग ऑल ऑफ द सडन इनर्शिया बिकॉज, वाला होता। सी। हाँ इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, शायद और आंसर एक बी सर दे रखा 9 है। नंबर का भी गलत दिया हुआ है। 9 नंबर का गलत दिया हुआ है, when we jump out the boat standing in the water it moves sideways, क्या दिया इसका आंसर, सर बैकवे होना चाहिए ना। अरे जंप कर रहा है ना इस तरह से, वो डिपेंड सर करता है गूगल यार। भी करके देखा था तो उसमें बैकवे दिया हुआ था। रहने दो वो, इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर मान लो कि आप इधर से जंप कर दिए इन जनरली लोग जंप किधर करते हैं, इस डायरेक्शन में करते हैं ना। बोट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जंप किधर ही करोगे, जंप इधर करोगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लो, ये ब्लॉक क्या सर करेगा, पर इधर की ओर जिधर जिधर से भी जंप करेंगे सर उसका अपोजिट साइड ना जाएगा बोर्ड। एक्सरसाइज 3 का 19 चाहिए नहीं का। हाँ तो अगर ऐसा है तो we jump out of boat standing in the water it moves, तो तुम्हारा कहना भी सही है। इसमें क्या पढ़ना, बैकवर्ड ही होगा, चलो तुम्हारा मान लेते हैं, सही है बैकवर्ड होगा। सर फिर एक 13 नंबर भी देख लीजिए। इसका भी आंसर करेक्ट कर लेना, कुछ नहीं है, मतलब एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं है क्वेश्चन में। अगर किधर भी जंप करेगा, मान लो इधर जंप किया तो ब्लॉक, बोट किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर जंप करेगा तो बोट किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। ठीक है, अगर इधर जंप किया तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, इधर क्यों मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर आप करेक्ट कर लो ना, बैकवर्ड कर लो। ठीक है, ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेटर है बैकवर्ड, साइड में बेकार है। और कौन कौन सा था, 13। 13। अब बॉय सिटिंग ऑन ए टॉप मोस्ट berth in the compartment train which is just going to stop on the railway station drop a apple aiming, सर इसका आंसर सी होना चाहिए था पर बी दिया हुआ है। slightly away from the hand। क्वेश्चन क्या अवेलेबल हो, क्वेश्चन को करके बताओ, 30 नंबर क्वेश्चन बताओ। A boy sitting on a topmost berth in a compartment of a train
which is just going to a stop on railway station, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो कि क्या कर रहा है, डी एक्सेलेट कर रहा है, बेसिकली एक्सेस का क्या है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो रुकना है ना उसको। ड्रॉप एप्पल एमिंग एट द ओपन हैंड ऑफ हिज ब्रदर सिटिंग वर्टिकली बिलो। सपोज दैट यहाँ पे कोई किसी का भाई बैठा हुआ जो कि यहाँ से क्या कर रहा है, एप्पल ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, वर्टिकली बिलो इन हैंड अबाउट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 मीटर। इसका 2 मीटर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। द एप्पल विल फॉल, जैसे ही एप्पल यहाँ से गिरेगा, ठीक है, सपोज दैट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। देखो, जैसे यहाँ से एप्पल गिरेगा, ठीक है, इस टाइम पे मान लो कि ट्रेन का वेलोसिटी मान लो कि 100 मीटर पर सेकंड है, 100 मीटर पर सेकंड है। तो जैसे ही गिरेगा उस टाइम पे एप्पल जो गिरेगा हाथ से छूटेगा भाई के, उसको इस डायरेक्शन में स्पीड कितना होगा, 100 मीटर पर सेकंड होगा, 100 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा? यस सर। ग्राउंड फ्रेम से मान लो देखते हैं आप, चाहे किसी फ्रेम से देख लो, इसका जो स्पीड होगा क्या होगा, 100 मीटर सर बी पर होगा। सेकंड। जैसी कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, पता नहीं क्या होगा, देखने दो। जैसे कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, जब तक कॉन्टैक्ट में होगा तब तक कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा। जैसे कॉन्टैक्ट जब, फिर से नेटवर्क गया क्या, आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है सर। यस सर। जैसे कॉन्टैक्ट इसका ब्रेक होगा, ठीक है, उस समय पे इस पे आप कोई फोर्स नहीं लगेगा। बेसिकली आप कैसा हो गया, फ्री फॉल का केस हो गया। इसके लिए आप कैसा फॉल हो गया, फ्री फॉल का केस हो गया, जिसमें इसका इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। अब इस तरह से मूव करेगा ये, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल जो प्रोजेक्ट करते हैं ना, उस तरह से। अब इसका जो भाई था यहाँ पे डायरेक्टली नीचे बैठा हुआ था, ठीक है, इसका जो भाई होगा कैसे मूव करेगा, ये डी एक्सेस से मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेन के साथ है, जो भी ट्रेन का एक्सेलरेशन होगा या फिर डी एक्सेलरेशन होगा, वो क्या करेगा, इस पे अप्लाई होगा, इस पे क्या होगा, अप्लाई होगा। तो टी टाइम में मान लेते हैं कि ब्लॉक नीचे आया, ये ब्लॉक क्या आएगा, इधर तो 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन जो नीचे बंदा बैठा है, इसका भाई बच्चा है, उसका स्पीड तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका भाई कहीं यहाँ पहुंचेगा, ब्लॉक क्या करेगा, सॉरी एप्पल क्या करेगा, आगे फॉल करेगा, इससे आगे फॉल करेगा, ठीक है, अगर ट्रेन क्या है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो, ठीक है। तो आंसर देखते क्या होगा, स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ हिज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन। ये आंसर इसका सही है। सर अपोजिट टू मोशन ऑफ द ट्रेन होना चाहिए ना, ट्रेन आगे जा रहा है तो पीछे और जाएगा ना एप्पल। एप्पल पीछे क्यों जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे ना, जो नीचे बैठा हुआ है। अरे मान लो कि यहाँ पे इसका स्पीड है, मान लो कि 100 मीटर पर सेकंड, अभी तो 100 होगा। अब एक एक्सेलेरेट कर रहा है कि डी एक्सेलेरेट कर रहा है, पहले बताओ। डीएक्सेलरेट कर रहा है। हाँ, तो डी एक्सेलेरेट कर रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा ना। अब इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसको जो 100 मिल गया, वो 100 से क्या करेगा, चलते रहेगा इस डायरेक्शन में। बेसिकली कैसा हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे हो गया। अब इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन पे बैठा था इसका भाई, इसके जस्ट नीचे, उसका स्पीड क्या होगा, ट्रेन के साथ कम होता जाएगा ना, डी एक्सेलरेटेड मोशन है उसका। अगर मान लो कि टी टाइम के बाद ये नीचे गिर रहा है, टी टाइम के बाद ये नीचे गिर रहा है, तो टी टाइम में इस डायरेक्शन में एप्पल कितना डिस्टेंस ट्राई कर लेगा, तो 100 इंटू टी कर लेगा, 100 इंटू टी कर लेगा। लेकिन ये जो भाई इसका बैठा हुआ, जो भी ब्रदर इसका बैठा हुआ है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा एस इक्वल टू यूटी माइनस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, ठीक है, यूटी माइनस हाफ ऑफ, यानी यूटी इनिशियल स्पीड 100 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तो 100 टी से तो कम आएगा ना, यानी ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसका भाई, ये कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी एप्पल इससे आगे की फॉल करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन। ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ गया। इसका आंसर क्या दिया है, सी दिया है। सर बी ही दिया हुआ है। हाँ तो फिर सही है। टाइम हो गया तो क्या, नेक्स्ट क्लास है तुम सर लोग तो का? यहाँ पे थ्रो का डायरेक्शन भी तो नहीं दिया हुआ ना। थ्रो नहीं नहीं किया, सर। जस्ट ड्रॉप किया है, जस्ट ड्रॉप किया है। सो हाँ, और कोई क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 1 में 2 में? बाकी शायद सब कोई क्वेश्चन ठीक है, बाकी सब सर आंसर इधर भी ठीक है। ये 22 नंबर का डायग्राम नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में डायग्राम लिखा हुआ है।
22 का डायग्राम नहीं दिया, मैं बनाता हूँ डायग्राम, रुक जाओ। 22 का डायग्राम नोट कर लेना। ये 1 kg हो गया, ये 2 kg हो गया, और इस पर फोर्स लग रहा है F, 3 N का फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसका डायग्राम नोट कर लेना, डायग्राम सोच लिया करो इससे। और कहीं पे दिक्कत, ये सारे करेक्शन कर लेंगे और मैं भी करवा दूंगा। बुकलेट जस्ट नया नया बना है यार, तो थोड़ा तो करेक्शन रहेगा ही, इशू नहीं है। सर एक 25 नंबर बता दिए कैसे बनेगा। हाँ, ये ठीक क्वेश्चन है। अभी तुम लोग क्लास नहीं है ना? नहीं है। हाँ तो ठीक है, पढ़ लो आराम से। नॉर्मल रिएक्शन व्हेन L इज इक्वल टू R क्या है? रॉड ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू लेस देन 2R इज केप्ट इनसाइड अ स्मूथ स्फेरिकल शेल एज शोन इन द फिगर। मास ऑफ द रॉड इज M, इसका मास दे रखा है आपको M, इसका लेंथ दे रखा है L, और L क्या है? लेस देन 2R है। तो क्या दिक्कत है? नॉर्मल रिएक्शन व्हेन L इज इक्वल टू R, अरे इसका मान लो कि सेंटर है, तो नॉर्मल जो लगेगा क्या लगता है? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा हाँ इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पर नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर आप बात करोगे तो ये कितना डिस्टेंस होगा? आर डिस्टेंस होगा। ये कितना होगा? L/2। अगर हम लोग साइन थीटा लिखते हैं या फिर कॉस थीटा लिखते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? L/2/R। कोई दिक्कत? कॉस थीटा इक्वल टू, इसके लिए कैसा होगा? ऐसा हो गया ना, यहाँ पे R हो गया, नॉर्मल का डायरेक्शन था ये कितना हो जाएगा? L/2। ठीक है, ये पॉइंट था रॉड का। ये एंगल अगर थीटा लिखना है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू L/2 इंटू R। अब देखो, अगर नॉर्मल का कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो इस डायरेक्शन में कितना लगेगा? इस डायरेक्शन में n cos थीटा, और इस डायरेक्शन में n sin थीटा। ठीक है, उसी तरह से इसके एंड पे, इस एंड पे बात करोगे, यहाँ जो नॉर्मल इधर लग रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। कंफ्यूजन कुछ? इधर लगेगा n cos थीटा और इधर क्यों लगेगा? n sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। इधर लगेगा, तो बेसिकली n cos थीटा इधर लग रहा है, n cos थीटा इधर लग रहा है, एक का जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। और नेट अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? तो नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है 2n sin थीटा के बराबर, जो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। क्योंकि इस पर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। और ऊपर कितना लग रहा है? 2n sin थीटा। निकालना क्या है? n निकालना है। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg/2 इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा निकाल लो, कितना होगा? कॉस थीटा दिया हो आपको, mg/2 इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा? आप ये निकालो ना, एल इक्वल टू किधर रखा है आपको? आर दे रखा है, यहीं से पुट कर दो, कितना हो जाएगा? R/2/R, कितना हो जाएगा? 1/2। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। तो फिर सिर्फ 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा? mg/√3। इसका आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो टाइम हो गया है, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, आधे लोग तो क्वेश्चन डिस्कस करने लगते तो भाग ही जाता है। ठीक है, इसलिए नहीं करते हैं। इसमें एक्सरसाइज पूरा कर लेना, कहीं पे भी डॉट रहेगा तो बताना। ठीक है, एक्सरसाइज 3 में होमवर्क देता हूँ। ठीक है, होमवर्क नोट कर लो। एक्सरसाइज 3 में मार्क करते जाता हूँ क्वेश्चन नंबर, आप होमवर्क करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10,
बाकी खुद करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 9, 10, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, नंबर 19, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये ठीक है, ये भी नोट कर लो, 22, 23, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 26 होमवर्क है सारा, ये सब क्वेश्चन हम लोग नहीं करके आओगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। 26 ये भी तो ठीक है। 28, 28 ये भी करना। 32, 33 बाकी तो करना ही आपको, ये होमवर्क है, बाकी आसानी से कर लोगे, ये सब कर लोगे तो बाकी सब आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन, ये तो आसानी से कर लोगे, एक क्वेश्चन ये भी आसानी से कर लोगे, ये भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 बाकी सब आसानी से कर लोगे। फिक्शन क्वेश्चन सब देख लेना, क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्शन विच, अच्छा एक क्वेश्चन तो हम थ्योरी में करवाए हैं, अभी करवाए थे जस्ट, क्वेश्चन नंबर 8 अभी करवाए थे, इसको देखना करके फिर से खुद से। और क्वेश्चन कुछ है, क्वेश्चन नंबर 14 भी, ठीक है, इतना क्वेश्चन करके आना, नोट कर लो स्टार्टिंग से, नोट करना चाहते हो तो, नहीं तो ग्रुप पे भी पोस्ट कर देंगे हम। ग्रुप पे सर पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इतना हम लोग करेंगे डिस्कशन, बाकी अपने आप हो जाएगा, आप पे असाइनमेंट रहेगा होमवर्क में, ठीक है, बाकी अपना अपने आप खुद ही कंप्लीट करना। इतना क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस भी करेंगे, अगर नहीं बनेगा जो जो अच्छे क्वेश्चन थे सारे मार्क कर दिए। ओके ओके, चलो चलो, बाय बाय, एंड कर रहे हैं, और संडे को थैंक एक्स्ट्रा यू क्लास सर। रखेंगे, ठीक है, ओके।